आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला पहली बार पहुंचे कांग्रेस हेडक्वार्टर। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हम सब इंडिया अलायंस के साथ हैं और अपने तशक्कुस और आइन को है बचाना। एनसी सीनियर लीडर आगा सैदुल्लाह मेहदी ने दाखिल किया कागजात नामजदगी। एनसी ने आगा रुल्ला के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर सलमान सागर से भी जमा कराए कागजात। अपनी पार्टी सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा, पार्टी उसी को सपोर्ट करेगी जो स्टेट हुड लाएगा। कश्मीरी पंडितों की वापसी की भी की बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इख्तिदार हासिल करने की खातिर खुद तोड़ा इत्तेहाद। पीडीपी के सियासी उमूर कमेटी के मेंबर सूफी अब्दुल गफ्फार का बयान। नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम के जनरल सेक्रेटरी हकीकत सिंह ने दाखिल किया कागजात नामजदगी। हकीकत सिंह श्रीनगर लोकसभा हल्के से हैं पार्टी उम्मीदवार। वादी में आज़िमीन हज के लिए पुलवामा और बारामूला में मुनक्किद किया गया वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने आज कांग्रेस हेडक्वार्टर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वो पहली बार कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचे। उनके हमरा जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट वक़ार रसूल और आगा रुल्ला मेहदी थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं आज पहली बार कांग्रेस दफ्तर आया हूं और आप लोगों को बताता हूं कि हम इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं अपनी तशक्कुस को बचाने के लिए और आइन को बचाने के लिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का ताज है और मरकज़ में हुकूमत जो है वो बदलेगी। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको तौफीक देगा कि हर एक बाशिंदे के लिए बात करेंगे। उसका क्या धर्म है, क्या जबान है, क्या खाता है, क्या पीता है, और इस रियासत के तशख्खुस को बचाएंगे। ये काम है, मुश्किल काम करना है। अल्लाह करे कि दिल्ली में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और मुमताज़ शिया स्कॉलर आगा सैदुल्लाह मेहदी ने जुमेरात को श्रीनगर लोकसभा हल्के के लिए डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में अपना कागजात नामजदगी दाखिल किया। हालिया सूरत में बीजेपी के बिलामुकाबला जीत को देखते हुए एनसी ने इसी मौके पर सलमान सागर को आगा रुल्ला के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर कागजात जमा कराए। इस मौके पर JKNC के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी DC ऑफिस श्रीनगर मौजूद थे। NC सदर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वक़ार रसूलवानी ने मीडिया से बात की। और आज आगा रुल्ला साहब के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे सलमान सागर ने अपने कागज भरे। इंशाल्लाह जब स्क्रूटनी के बाद आगा रुल्ला साहब के कागज जो है वो एक्सेप्ट होंगे तो फिर सलमान जो है अपने कागज विड्रॉ करके आगा रुल्ला साहब की कामयाबी में अभी तक जो इन्होंने रोल अदा किया है उस रोल को दोबारा रिज्यूम करेंगे। अपनी पार्टी की तरफ से आज रियार खान साहब में एक जलसा मुनक्किद हुआ जिसमें पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी और अपने पार्टी के उम्मीदवार अशरफ मीर के अलावा रफ़ी मीर, मुंतज़र मेहदी के साथ साथ पार्टी से वाबस्ता वर्करों ने शिरकत की। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि ख़ुद के लिए वोट लेना और दूसरों को ट्रांसफ़र करना बताएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी उसी को पार्टी सपोर्ट करेगी जो स्टेट हुड लाएगा। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों की वापसी की भी बात की गई। अल्ताफ बुखारी जो ज़बान देता है वो ज़बान होती है। अब ये तो सबको पता है कि वोट अपने कैंडिडेट के लिए लेना और ट्रांसफ़र करने में दुश्वारी तो होती है, लेकिन जी जान से करेंगे। ईमानदारी का जो सबूत देना, इंशाल्लाह हम ईमानदारी का सबूत दें। मुझे बता, मैं क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों को वापस लाऊं? क्या आप उसके खिलाफ हो? क्या आप उसके खिलाफ हो? वो कश्मीरी हैं, मैं क्यों नहीं सपोर्ट करता हूं? और मैं उनको आज दावत देता हूं, आ जाओ, सरकार के भरोसे नहीं,
ہم لوگوں کے بھروسے عام کشمیری کے بھروسے آؤ. میری گزارش ہے پریس سے ان کے بارے میں ہم سے پوچھا. ضلع بارہمولہ کے سرحدی علاقے بونیار میں آج پیپلز کانفرنس نے ریلی کا انعقاد کیا، جس میں پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد غنی لون نے شرکت کی. اس موقع پر لوگوں نے پیپلز کانفرنس میں جوائننگ بھی کی. سجاد غنی لون نے سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایک دوسرے پر ذاتی حملوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر نیشنل کانفرنس کے رہنما پہلے مجھ پر حملہ کریں تو میرے پاس کوئی جوابی حملہ کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے. انہوں نے عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ پر سخت تنقید کی. بالکل سچ ہے، دلی کے چیف منسٹر بند ہیں، لیکن if فاروق صاحب is outside jail, it is at the pleasure of BJP government. Now time has come to explain for both BJP and Dr. Farooq Abdullah کہ معاملہ کیا ہے. Then there is another case جہاں شاید FIR بھی ہوا ہے، that is a JK Bank case جس میں بیٹا involved ہے. اتنی مہربانیاں کس لیے ایک دوسرے پر کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ جو بیانات پولرائزنگ بیانات پورے ہندوستان میں چاہیے ہوتے ہیں وہ نیشنل کانفرنس کرتے ہیں. نیشنل کانفرنس کی جانب سے آج ترگام حلقہ انتخاب کی ایک ورکرز میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں NC سینٹرل سیکرٹری و سابق وزیر قانون میر سیف اللہ نے بارہمولہ پارلیمان کے امیدوار عمر عبداللہ کی انتخابی مہم تیز کرنے کی ورکروں سے اپیل کی. اس موقع پر انہوں نے سجاد غنی لون پر تنقید کی. اس موقع پر سابق MLA کفیل الرحمان، DDC درگملہ ایڈوکیٹ امینہ مجید اور DDC نتنوسا ایڈوکیٹ ظہور احمد بھی موجود تھے. پیپلز کانفرنس نے شروعات کی ہے جنتا دل سے، جنتا پارٹی سے، اور جنتا پارٹی اور شیو سینا اور بجرنگ دل یہ ایک ہی جماعت تھی اس وقت، اور جن سنگھ ان کو کہتے ہیں، جن سنگھ والے وہی جنتا اس وقت کی جنتا پارٹی تھی. اور محترم لون صاحب نے ان کے ساتھ جوائن کیا اور ان کے ساتھ الیکشن لڑا. ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے سری نگر پارلیمانی امیدوار عامر بٹ سری نگر لوک سبھا حلقے کے لیے DC آفس کمپلیکس میں اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیا. ان کے ہمراہ پارٹی کے سینئر لیڈر تاج محی الدین غلام نبی آزاد کے فرزند صدام کے علاوہ پارٹی کے کارکنان موجود تھے. جموں کشمیر کی پارلیمانی سیٹوں پر جیت درج کرنے کے لیے سبھی سیاسی جماعتیں ہر ممکنہ کوشش میں مصروف ہیں اور عوامی جلسوں اور روڈ شو کے ذریعے سیاسی ماحول کو بدلنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں آج اننت ناگ راجوری پارلیمانی کانسٹیٹیوئنسی امیدوار ظفر منہاس اور اپنی پارٹی کے نائب صدر وزینہ پورہ کانسٹیٹیوئنسی انچارج ایڈوکیٹ گوہر حسن کی طرف سے ضلع شوپیاں کی زینہ پورہ کانسٹیٹیوئنسی میں ایک روڈ شو کیا گیا. کچھ لوگ وہ کہتے ہیں جو گرجتے ہیں سو برستے نہیں، ایک ہی جگہ سے لوگوں کو اٹھا کر ڈانس کروانا، ہوا میں لہرانا، ہمارے ساتھ خوشحالی آئے گی، یہ کہنا اس کو لہر نہیں کہتے، اس کو فرسٹریشن کہتے ہیں. آپ 10 جگہوں سے لوگ آئے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا ورنہ میں بتاتا کہ کس شخص نے 100 کلومیٹر پر کہاں سے کہاں لوگ لیے اور جلسے کیے. اور یہ لہر ہم نے 2014 میں بھی PDP کی دیکھی تھی اور وہ تیسرے نمبر پہ تب رہے تھے. ڈسٹرکٹ سیکرٹری اپنی پارٹی طارق شاہ ویری نے کہا کہ پچھلے 70 سالوں سے جموں کشمیر میں خاندانی راج ہی جاری رہا اور وہ وراثتی راج آج بھی قائم ہے، اور اب یہاں کے سیاستداں ووٹروں کو راغب کرنے کی خاطر اپنی پود کو الیکشن میں متعارف کرا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری کافی ایماندار ہیں کہ انہوں نے کھلے ذہن سے کہا کہ میں ہندوستان کے وزیر اعظم کے ساتھ ہوں. انہوں نے NC اور PDP کو تنقید کا نشانہ بنایا. 2014 میں محبوبہ جی نے یہاں پہ لایا، وہ BJP تھی نا، وہ راجناتھ سنگھ کے ساتھ مطلب وہ ٹافی لینے، دودھ لینے، وہ ان کے ساتھ انٹرویو، وہ BJP نہیں تھی. تو اب یہ بول رہے ہیں کیونکہ ان کو صرف سیاست ہے، اپنی کرسی کے لیے لڑنا ہے ان کو اور عوام کے لیے نہیں. یا آج کل بڑے بڑے بول رہے ہیں کہ ہمیں پول کی لڑائی نہیں ہے، تار کی لڑائی نہیں ہے. لڑائی کس بات کی ہے؟ انشاءاللہ ہم 2 سیٹوں پہ اور سجاد صاحب کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، 3 سیٹیں یہاں سے.
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से आज सतौरा तराल में एक पब्लिक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर, सीनियर लीडर यावर दिलावर मीर, ज़िला सदर पुलवामा गुलाम मोहम्मद मीर के अलावा पार्टी के दीगर अहदेदारान, कारकुनान और लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए पार्टी नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP अमन मुखालिफ जमातें हैं। इन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में बदअमनी पैदा की है। उन्होंने कहा कि जमातें जज्बाती नारों से लोगों के वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसमें ह्यूमन राइट्स वाले भी देखते हैं, सारे देखते हैं। ये तो अब सारा उभर के आएगा। अब कौन ये जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके बच्चे इन फेक एनकाउंटर्स के शिकार हो गए, वो सामने आएंगे। ये अब छुपने वाली बात नहीं, रुकने वाले बात नहीं, ये तो अब आगे चलेगी और इनसे हिसाब मांगा जाएगा। नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम के जनरल सेक्रेटरी हकीकत सिंह ने आज श्रीनगर से लोकसभा हल्के से उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर पार्टी से वाबस्ता सीनियर लीडरान व कारकुनान सिंह के हमरा मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए सिंह ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ वादहामा है कि हम तामीर और तरक्की के रास्ते खोल देंगे और बेरोज़गारी दूर करने में अपना रोल अदा करेंगे। कुल मिलाकर अभी तक हमारे कश्मीर से, अनंतनाग से, अरशीद अहमद और श्रीनगर से मैंने आज नॉमिनेशन कर दिया है और नोटिफिकेशन शायद आज निकल गई है बारामूला के भी। वहाँ से ये हमारे मुदस्सिर जी कल वहाँ से फार्म भरेंगे 1-2 दिन में। और सिर्फ यहाँ जज्बात की सियासत को लेकर चले हैं वो लोग। ख़ासकर जो रीजनल 2 पार्टियाँ हैं, उन्होंने आज तक जो हमारे अवाम के साथ जो ज़्यादतियाँ की हैं वो आपको 87 का भी मालूम है, 90s में क्या हुआ और 10 में क्या हुआ, तो ये भी ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत। PDP के सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर और सियासी उमूर कमेटी के मेंबर सूफ़ी अब्दुल गफ़ार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि PAGD का क़याम इसलिए अमल में लाया गया था कि जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी जमातें इत्तेहाद करके उन ताकतों को दूर रखा जाए जिन्होंने यहाँ के अवाम से हुकूक छीन लिए। तमाम पार्लिमानी इंतखाबात का बिगुल बजते ही NC ने अलहदगी इख्तियार कर ली, जबकि उमर अब्दुल्ला ढंडोरा पीट रहे हैं कि हमारा इत्तेहाद सीटों के लिए नहीं था। सूफ़ी अब्दुल गफ़ार का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग सियासी तौर पर बेदार हो चुके हैं। जो यहाँ इत्तेहाद हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में बनाया था, उस इत्तेहाद को तोड़ने में जो उमर साहब का रोल है, उमर अब्दुल्ला साहब का रोल है, मुझे लगता है कि उन जो वो सवाल कर रहे हैं उन सवालों का जवाब वो खुद दे रहे हैं। आज उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई और उन्होंने इसीलिए उन तीनों को आज रिनॉमिनेट नहीं किया, मैंडेट नहीं दिया, क्योंकि उनको डर था उनसे लोग सवाल करेंगे। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िला यूनिट पुलवामा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर पार्लिमानी उम्मीदवार रुहुल्लाह मेहदी के हक़ में एक रैली निकाली, जिसमें कई कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहली तरजीह जम्मू कश्मीर में रोज़गार पैदा करना है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों पार्लिमानी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। जो हमारी जो सेंट्रल कश्मीर की सीट है, न सिर्फ यहाँ तो हम लाखों से तो जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तीनों सीटों पर नेशनल कांफ्रेंस में कब्जा था और आज भी तीनों सीटों पर कब्जा हो जाएगा इंशाल्लाह। नेशनल कांफ्रेंस हुकूमत आई, हमारा मैनिफेस्टो भी बाजार में आएगा, हम मैनिफेस्टो भी यहाँ निकालेंगे। हमारी तो पहली प्रायोरिटी ये भी होगी, पहली प्रायोरिटी यहाँ हालात ठीक करने हैं, दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये है। भारतीय जनता पार्टी ने कदर कुलगाम में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। इसका इनेकाद BJP की जनरल सेक्रेटरी कुलगाम महबूबा अख्तर ने किया। इस मौके पर जनूबी कश्मीर के इंचार्ज वीर सराफ, ज़िला सदर BJP कुलगाम, रियासती जनरल सेक्रेटरी OBC सजाद कुमार, ज़िला सदर OBC शेराज कुमार, हल्का सदर जावेद अहमद और दीगर कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर BJP जनूबी कश्मीर के इंचार्ज वीर सराफ ने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में बेमिसाल तरक्की की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जम्मू कश्मीर 370 की मनसूखी के बाद तरक्की के एक नए दौर का मुशाहिदा कर रहा है। हमारी एक यहाँ पे रखी है OBC की मीटिंग रखी है, BJP OBC एक विंग है हमारी, और यहाँ पे पहली बार BJP की मीटिंग हुई है इस गांव में।
कांग्रेस के सिवा किसी को भी आप वोट दे सकते हैं। हमें इसमें कोई कुछ नहीं कहना है। किसको वोट देगी या बैकआउट करेगी? हम बाइकाट क्यों करेंगे, लेकिन वोट किसको हम देंगे वो थोड़ी हम पब्लिकली आपको बता देंगे कि हम। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। देखिए यहाँ तो हमारा कैंडिडेट नहीं है, इसलिए हमने अपने कार्यकर्ता को बुलाया, जो उनको ठीक लगेगा उनको वही चीज़ करना चाहिए। हमारी एक यहाँ पे रखी है ओबीसी की मीटिंग रखी है, बीजेपी ओबीसी। मशहूर बिजनेसमैन पीडीपी लीडर तारक मजलून मीर ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। तारक मीर के हमरा सैकड़ों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से ताल्लुक़ रखने वाले वरकरान मौजूद थे, जिन्होंने सरदपुरा हामा में सज्जाद गनी लोन की सरबराही में शमूलियत इख्तियार की। तारक के पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से पीडीपी को बड़ा धचका लगा है। साहब इस वक्त हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली जो है हमारी सबसे ज़्यादा लीड लोलाब से होगी, जो मेरे भाई तारिक साहब ने आपको बताया, मोर देन 30,000 इस वक्त हमें सुनहरा मौका है तमाम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा वालों को कि सजाद साहब लीडर ये हमें भेज दो। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, भरपूर गुजारिश करता हूँ, वोट और सपोर्ट सजाद साहब के हक में। और जो हमारा काम होगा, यहाँ बेरोजगारी है, बाकी मसले मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह रहमान सब हल हो जाए। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सुपुर डाक बंगला में आज सब ज़िला अस्पताल सुपुर की जानिब से सफ़र महमूद पर जाने वाले आज़मीन के लिए हज वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सुपुर के साथ साथ रोहामा और रंगी बच्चा से आए हुए हुजाज आज़मीन इकराम ने शिरकत की। इस मौके पर पब्लिक मेडिकल अफसर डॉक्टर जुल्फ़िकार ने कहा कि ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज और कल सुपुर में चलागा। आज़मीन हज जिनको हज बैतुल्लाह के लिए जाना है, ये हम 3 ब्लॉक से लोग आ रहे हैं। ब्लॉक हमारा सोपोर जो आ रहा है, दूसरा ब्लॉक दंगी बच्चा और ब्लॉक रोहामा से लोग यहाँ आ रहे हैं। हमने ये प्रोग्राम 2 दिन के लिए रखा है, आज और कल के लिए। तो वैक्सीनेशन इनका हो रहा है, वो हम एज सोपोर की तरफ से कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इनका प्रोग्राम जो था वो ऑलरेडी फिक्स था यहाँ के लिए। हमारी ज़िला पुलवामा के आज़मीन हज के लिए ब्लॉक मेडिकल अफसर पुलवामा की जानिब से वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ हुआ। सीओ ऑफिस पुलवामा में ब्लॉक मेडिकल अफसर पुलवामा की जानिब से ज़िला पुलवामा के आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का इनेकाद किया गया। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान ब्लॉक पुलवामा और ब्लॉक लीतर के तकरीबन 225 आज़मीन हज को टीके लगाए गए। ये वैक्सीनेशन मुहिम 3 रोज़ पर मुकम्मल की जाएगी। इस सिलसिले में हज पर जाने वाले मुनीर अहमद ने बात करते हुए बताया कि ज़िला इंतज़ामिया और अस्पताल इंतज़ामिया के साथ साथ हज कमेटी का शुक्रिया अदा किया। चीफ मेडिकल अफसर पुलवामा डॉक्टर तहमीना ने ज़िला पुलवामा के तमाम आज़मीन से अपील की कि वो इस माह की 29 तारीख तक अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। ज़िला पुलवामा के लराबल काकापुरा में आज तहरीक सौतुल औलिया के बैनर तले इलाके के लोगों ने एक रोज़ा दीनी तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें कई कश्मीर के मारूफ उलमा दीन ने शिरकत करके अवाम से खिताब किया। इज्तिमा में तहरीक सौतुल औलिया के सरबराह मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी, फयाज़ अहमद रिजवी के अलावा कई दीगर उलमा ने शिरकत की। उलमा दीन ने कुरान और हदीस पर रोशनी डाली, जबकि अवाम से अपील की गई कि वो कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। इस मौके पर मुनशियात से बचने पर जोर दिया गया और साथ ही वालिदैन से अपील की कि वो नौजवानों को दीन की तालीमात से आरास्ता करें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा रऊफ रहमान ने कुपवाड़ा कस्बा का हंगामी दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कुपवाड़ा में नए बस स्टैंड अराजी का मुआयना किया। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी कुपवाड़ा मौके पर मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने दुकानदारों के मकामी वफ्द ने मुलाकात की, जहां उन्होंने नए बस अड्डे पर कचरा फेंकने और बदबू के मसले को उजागर किया, जो कि मुसलसल परेशानी का बास है। ज़िला शोपियां में एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर आरपी सिंह के सरबराही में एक खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसमें लोगों को रोड सेफ्टी से आगाह किया गया और उन्हें ट्रैफिक ज़ाब्ते पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई, जिनमें HSRP और ओवरलोडिंग, ज़ायद किराया, दुरुस्त दस्तावेज़ात के बगैर गलत पार्किंग वगैरह शामिल हैं। इस दौरान एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर आरपी सिंह के साथ DSP ट्रैफिक शोपियां पुलवामा मुदस्सिर अहमद भी मौजूद थे। पुंछ शहर की गलियों, बाज़ारों और स्कूलों के नज़दीक घूम रहे आवारा कुत्तों की दहशत ने आवाम को सख्त परेशान कर दिया है। अब तो स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों के अलावा
दीगर राहगीरों पर भी कुत्तों के हमले शुरू हो चुके हैं, जिससे अवाम सख्त परेशान है। अवाम ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की कि इन आवारा कुत्तों का कोई हल निकाला जाए। हंदवारा मस्जिद कदीम से बाईपास रोड तक अंदरबानी राब्ता सड़क खस्ता होने के नतीजे में मकामी आबादी और राहगीरों के लिए एक परेशानी का बायस बन गई है। मकामी लोगों और राहगीरों का कहना है कि सड़क की खस्ता हालत कई बरस से ऐसी ही है, इस पर किसी डिपार्टमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने हुक्काम बाला ज़िला इंतज़ामिया को पड़ा से सड़क मज़कूरा पर ध्यान देने की अपील की। और अब आखिर में सुर्खियों पर एक नज़र। एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला पहली बार पहुंचे कांग्रेस हेडक्वार्टर। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हम सब इंडिया अलायंस के साथ हैं और अपने तशक्कुस और आइन को है बचाना। एनसी सीनियर लीडर आगा सैदुल्लाह मेहदी ने दाखिल किया कागजात नामजदगी। एनसी ने आगा रुल्ला के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर सलमान सागर से भी जमा कराए कागजात। अपनी पार्टी सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा, पार्टी उसी को सपोर्ट करेगी जो स्टेट हुड लाएगा। कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इख्तिदार हासिल करने की खातिर तोड़ा इत्तेहाद। पीडीपी के सियासी उमूर कमेटी के मेंबर सूफी अब्दुल गफ्फार का बयान। नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम के जनरल सेक्रेटरी हकीकत सिंह ने दाखिल किया कागजात नामजदगी। हकीकत सिंह श्रीनगर लोकसभा हल्के से हैं पार्टी उम्मीदवार। और आज़मीन हज के लिए पुलवामा और बारामूला में मुनक्किद किया गया वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जे किलदारी में फिलहाल इतना ही। आदाब।